नमस्कार साथियों। आज मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के 10 नंबर के लेक्चर 10 नंबर के पार्ट में मैं आपको स्वयं उपचार सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये स्वयं उपचार या सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है? आजकल घर घर में हर घर में एक डॉक्टर है, हर घर में एक डॉक्टर है। इसका क्या तात्पर्य है? डॉक्टर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना डिग्री के डॉक्टर होना आप और हम लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि बिना डिग्री की क्या डॉक्टर का मतलब? डिग्री से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति बिना एमबीबीएस, बिना पीजी डिग्री लिए घर में ही उपचार करता रहता है। देखा होगा पढ़े लिखे लोग, आजकल ये स्थिति बहुत चल रही है कि बिना पढ़े लिखे लोग डॉक्टर की बिना सलाह के घर में स्वयं उपचार करने लगते हैं। रोगों के निवारण के लिए घर में आज स्वयं उपचार करने लगते हैं। तो क्या परिभाषा दे सकते हैं इसकी? रोगों के निवारण या उपचार या ट्रीटमेंट के लिए बिना डॉक्टर की सलाह से रोगों के निवारण या उपचार या ट्रीटमेंट के लिए बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई लेना स्वयं उपचार या सेल्फ मेडिकेशन कहलाता है। देखा होगा ये आज अक्सर कर देखने, पढ़े लिखे लोगों में भी देखने को मिल जाता है कि घर में यदि किसी बच्चे को या स्वयं को पेट में दर्द हुआ, किसी या शरीर में किसी स्थान पर दर्द हुआ, या फिर बुखार आ गया, या सर्दी जुकाम खांसी हो गई, तो घर में 2 महीने पुरानी दवाई रखी गई है या किसी इलाज के लिए दी गई थी कि ये जानते कि एंटीबायोटिक हर चीज़ में लाभदायक होती है, तो वह एंटीबायोटिक ले ली या कोई दवाई ले ली। कहीं कुछ नहीं है तो घर के पड़ोस में यदि किसी बच्चे को 2 महीने पहले बुखार आया तो उसकी उम्र देखते हुए आ रही कि उसका बच्चा भी 10 साल का है, मेरा बच्चा भी 8 साल का है, तो उससे दवाई एक गोली ले ली और उसको ट्रीटमेंट दे दिया, दवाई शुरू कर दी। या फिर क्या स्थिति बनती है कि आजकल मेडिकल स्टोर पर देखा होगा मेडिकल संचालक ही डॉक्टर बनकर मुख्य रूप से दवाइयों का वितरण कर रहा है, रोगों के निवारण का इलाज कर रहा है। व्यक्ति कोई जाता है मेडिकल पर, मेडिकल के संचालक को अपनी समस्या बताता है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है या मेरे को बुखार है, तो अच्छा वो कहता है कि बुखार है तो ये 2 खुराक ले लो और इन 2 खुराकों से सही हो जाएगा। या फिर आज आप लोगों ने देखा होगा कि गली गली मोहल्लों में और गांव में इस प्रकार की स्थिति बहुत ज़्यादा है कि झोला छाप डॉक्टर हैं। बुरा मत मानना झोला छाप डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भी बिना टेस्ट के रोगों का निवारण ना करें। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। क्या? तो इस प्रकार से विभिन्न माध्यमों से स्वयं जो उपचार किया जाता है, रोगों का स्वयं निवारण किया जाता है या ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी स्थिति को स्वयं उपचार या सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ मेडिकेशन के नाम से जाना जाता है। आज आप लोगों ने देखा है कि ये जो स्वयं उपचार होता है, यह स्वयं उपचार बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। हमारे शरीर पर इसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है। तो ये स्वयं उपचार से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, क्या क्या घाटे हो सकते हैं, हमारे शरीर पर क्या को प्रभाव पड़ सकते हैं, उनको अपन निम्न तरीके से बता सकते हैं। आजकल देखा होगा कि हर व्यक्ति या कोई भी लोग के बिना वास्तविक स्थिति को जाने, बिना वास्तविक स्थिति को जाने रोगों का उपचार कर रहा है। उसको ये नहीं पता है कि हमारे शरीर में किस स्थान पर किस प्रकार का दर्द है और उस दर्द का क्या कारण है, लेकिन उसके लिए भी मुख्य रूप से एक ही ड्रग्स का उपयोग कर लेता है। वह ड्रग्स कुछ क्षणिक पल के लिए तो लाभ देती है, वह समझता है कि मैं सही हो गया, लेकिन वास्तविक तौर पर वह यदि द्वारा ली गई तो उसके शरीर पर साइड इफेक्ट हो सकता है।
प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको बिना खुराक मात्रा जाने वह उस रोग का निवारण स्वयं करने लगता है। तो ये हमारे शरीर पर हानि बहुत पड़ती है। 10 साल के बच्चे को कितनी खुराक की आवश्यकता है, 10 साल के बच्चे को कितनी खुराक की आवश्यकता है और किस रोग के लिए कौन सी ड्रग्स लाभदायक होगी, वह एक डॉक्टर ही बता सकता है, लेकिन नहीं आवश्यकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो 400-500 रुपए देने पड़ेंगे। इस वजह से व्यक्ति स्वयं उपचार घर पर ही करने लगता है, सेल्फ मेडिकेशन करने लगता है। तो ये बहुत बड़ा कुप्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार मुख्य रूप से क्या होता है कि एक ही प्रकार की औषधि दे दी जाती है। क्या? एक ही प्रकार की औषधि लगातार, जैसे कि पेट में दर्द या किसी अपने शरीर में दर्द हो रहा है या जुकाम हो रहा है या बुखार आ रहा है। बुखार कई प्रकार का होता है। शरीर का गर्म होना व्यक्ति जानता है बुखार है, शरीर का गर्म होना, टेम्परेचर का बढ़ना बुखार कहलाता है, यह व्यक्ति जानता है। लेकिन बुखार किन किन कारणों से होता है यह व्यक्ति नहीं जान पाता। वह तो ये सोच रहा है कि शरीर गर्म है तो वो टैबलेट पहले काम आई थी तो अब भी काम आ जाएगी, तो वह वही टैबलेट का उपयोग करता रहता है। लगातार 2 दिन सही हो गया, फिर देते रहा, वही टैबलेट दे दी, फिर क्यों? क्योंकि पता चलता है कि 2 टैबलेट आता है, वो कह देता है कि एक पूरा का पत्ता उठा लाओ, आगे भी काम आएगी, ये कह देते हैं। तो स्वाभाविक है लगातार एक ही ड्रग्स दी जा रही है। बुखार, फीवर किन्हीं अन्य कारणों से हो रहा है, उस ड्रग्स ने सिर्फ टेम्परेचर को कम कर दिया, उस पैथोजेंस को मारा नहीं है, तो फिर से बुखार आ गया। तो एक लंबे समय तक मुख्य रूप से ड्रग्स देती जाती है, तो जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के लिए वह बहुत ही घातक है। इसमें कभी कभार व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। अब भैया आपको शरीर में कोई पैथोजेंस और है और किसी दूसरे प्रकार की ड्रग्स दे दी, तो उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। और यह साइड इफेक्ट किसी खुजली के रूप में, किसी चित्ते के रूप में या अन्य किसी रोग के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्वाभाविक मेरा कहने का तात्पर्य है ये है कि इस जो भाग में पढ़ाया जा रहा है कि डॉक्टर को स्वयं इलाज करने देना चाहिए, अपना घर पर रहकर स्वयं उपचार नहीं करना चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर यदि घर में किसी प्रकार का कोई रोगी होता है तो उसको डॉक्टर के पास जाकर, अच्छे डॉक्टर के पास जाकर, एक डिग्रीधारी होल्डर डॉक्टर के पास जाकर, झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाकर वहाँ मुख्य रूप से इलाज कराएं, जिसके फलस्वरूप आपको निश्चित तौर पर उस डॉक्टर के द्वारा एक सही मात्रा में ड्रग्स दी जाएगी। किस रोग में कौन सी ड्रग्स देना है तो वह टेस्ट कर वह डॉक्टर टेस्ट कर पैथोलॉजी पर पहुंचाकर आपका टेस्ट करवाएगा और उस टेस्ट के आधार पर ही ड्रग्स आपको देगा। तो इस वजह से स्वयं उपचार नहीं करना चाहिए, अर्थात सेल्फ मेडिकेशन से बचा जाए तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के कुप्रभाव या विभिन्न प्रकार के होने वाले रोगों से आसानी से बचा जा सकता है।